नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के टॉपिक वाइज सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित सारे तथ्यों को कंप्लीट करेंगे। दो वीडियो आएगा, एक में हम लोग जो है बेसिक ओवरव्यू लेंगे और अगले में हम लोग करंट अफेयर के संदर्भ में जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए जा चुके हैं उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। साथियों, बीच में वीडियो नहीं आ रहा था, त्योहारों का सीजन था। अब आपके चैनल पे लगातार वीडियो आता रहेगा। चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, सेशन के एंड होने के बाद दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे। सबसे पहला जो पुरस्कार साथियों जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है नोबेल पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार हैं आपको गारंटी हम दे सकते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक सिंगल वीडियो में बेहतरीन आपको कंटेंट मिलने वाला है। पेड बैच से भी शानदार कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा ताकि कोई भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटे ना। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नोबेल पुरस्कार। इनसे संबंधित तथ्य एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 1901 ईस्वी में हुई थी। यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि 10 दिसंबर में इसे प्रदान किया जाता है। अक्टूबर में 1 से 10 अक्टूबर के बीच जो है पुरस्कारों की घोषणा हो जाती है कि किन किन व्यक्तियों को इस पुरस्कार से इस वर्ष सम्मानित किया जाएगा। यह है साथियों अल्फ्रेड नोबेल। पुरस्कार राशि इसमें एक स्वर्ण पदक दी जाती है, एक डिप्लोमा और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना दी जाती है। पहले यह पुरस्कार 5 श्रेणी में दी जाती थी और 1969 में इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया है। काफ़ी बार पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया है, तो याद रखना है 1969 ईस्वी में। अर्थशास्त्र क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वे स्वेरिजेस रिम्स बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये भी बात काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी तक 35 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अधिकतम 3 व्यक्ति को किसी श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 3 ही होती है, इससे अधिक नहीं हो सकती है। कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती है। शांति का जो पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अब तक 2 मृत व्यक्ति हैं, एरी एक्सल और डैग हैमरशोल्ड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1974 से मृत व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। आपको याद रखना है अभी तक मात्र 2 ही मृत व्यक्ति हैं जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक है एरी एक्सल और दूसरे हैं डैग हैमरशोल्ड। इसके अलावा किसी को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है और 1974 से ये भी कहा गया कि अब किसी मृत व्यक्ति को इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया जाएगा। इसके बाद पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार किसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सबसे अधिक बार रेड क्रॉस को यानी 3 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक बार 1917 में किया गया था, दूसरी बार 1944 में किया गया, तीसरी बार 1963 में। यानी काफ़ी बार पूछा जाता है तो तीनों का ईयर जरूर याद कर लीजिएगा, 1917, 1944 और 1963। तो ये 3 आप याद रखिएगा। ऐसे भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस वर्ष रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, तो इन 3 वर्ष मिला है। इसके अलावा जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे कम उम्र में पूछा जाए तो मलाला यूसुफजई को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और गुड इनफ को सबसे अधिक उम्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखेंगे। अब नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय के बारे में पूछा जाता है कि कितने ऐसे भारतीय हैं या भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो हम लोग एक एक कर इसे देखते हैं। पहले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए 1913 में मोस्ट VVI लगा लेंगे। इसमें पूछा जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 1913 में। दूसरे हैं CV रमन, भौतिक के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कृत और उनके नाम के प्रभाव की खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? भौतिक के क्षेत्र में। तीसरे हैं हरिगोविंद खुराना, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड और उसके कार्य की व्याख्या के लिए 1968 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा को याद रखना है, शांति के क्षेत्र में 1979 में
इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूछा जाता है कि मदर टेरेसा ने भारतीय नागरिकता कब ली थी, तो याद रखना है 1948 में इन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी और 1979 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 4 हम लोगों ने देखा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ईस्वी याद रखिएगा डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। सीवी रमन को 1930 में, हरिगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1989 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एस चंद्रशेखर की बात करें तो एस चंद्रशेखर को भौतिक के क्षेत्र में 1983 में, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में, सीवी रमन को रसायन के क्षेत्र में राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में, अभिजीत बैनर्जी को अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनके प्रायोगिक कार्य के लिए 2019 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 9 ऐसे व्यक्ति जो कि भारतीय हैं या भारतीय मूल्य के हैं, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन 9 के बारे में आपके पास जानकारी होना काफ़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे काफ़ी बार पूछे जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। और महात्मा गांधी के बारे में पूछा जाता है तो महात्मा गांधी को 5 बार जो है नामित किया गया था इस पुरस्कार के लिए, लेकिन एक भी बार इसे प्रदान नहीं किया गया। 1937 में एक बार नामित किया गया था, 1938 में, 1939 में, 1947 में और 1948 में 5 बार नामित किया गया, लेकिन एक भी बार इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। तो ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब हम लोग कुछ करंट के संदर्भ में देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो उनसे संबंधित सारी चीज़ों को देखेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न पूछे नोबेल पुरस्कार से तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना। नोबेल पुरस्कार 2023 जिसकी जो घोषणा है वो साथियों 1 से 8 अक्टूबर के बीच कर दी गई, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में इस वर्ष जॉन फासो जो कि नॉर्वे के हैं, उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनके नाटकों और गद्य के लिए उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने उपन्यास की नई शैली ईजाद किया जिसे फॉसे मिनिमलिज्म का नाम दिया गया। इन्हीं के नाम पे है फॉसे मिनिमलिज्म, जो कि उपन्यास की नई शैली होगी। इनके लिए जो है इन्हें इस बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। कब दिया जाएगा आपको पता है, दिसंबर में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डन को इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें जो है वुमेन्स लेबर मार्केट के परिणामों को लेकर हमारी जानकारी विकसित करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी हैं क्लाउडिया गोल्डन। साहित्य में जॉन फासो और अर्थशास्त्र में क्लाउडिया गोल्डन। भौतिक के क्षेत्र में पूछा जाए तो भौतिक के क्षेत्र में पियरी एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास, एनी एल हुइलियर को इस बार भौतिक में जो है नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। 3 व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। उन्हें जो है उनके रिसर्च विभाजित सेकंड में सबसे छोटे हिस्से में परमाणु को देखने के लिए इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखना है 3 लोगों को भौतिक में, पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्राज और एनी एल हुइलियर। रसायन की बात करें तो रसायन में मैंगी बोबेडी, लुइस ए ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव को रसायन के क्षेत्र में इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। शांति के लिए VBI लगा लेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शांति के लिए नरगिस मोहम्मदी जो कि ईरान की रहने वाली हैं, और शांति का नोबेल पुरस्कार आपको पता है ओस्लो में प्रदान किया जाता है। और नरगिस मोहम्मदी को इस बार शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और आज का लास्ट है नोबेल पुरस्कार में चिकित्सा के लिए 2 व्यक्ति, एक हैं कैटेरिन कैरियो और दूसरे हैं ड्रू विशमैन को इस बार चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें जीनोम और मानव विकास से संबंधित उनकी खोजों के लिए दिया जाएगा। तो ये थे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ विशेष तथ्य जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे साथियों ऑस्कर पुरस्कार। अभी तक साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ऑस्कर पुरस्कार जिसे हम लोग एकेडमी अवार्ड्स के भी नाम से जानते हैं, इसकी जो शुरुआत है वो 16 मई 1929 ईस्वी को की गई थी। इसका जो आधिकारिक नाम है वो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
याद रखना है पूछा जाता है, इसलिए साथियों मेंशन कर दिए। तो याद रखना है ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, और सबसे ज़्यादा ऑस्कर पाने वाले व्यक्ति हैं वाल्ट डिज्नी। याद रखना है कौन है, वाल्ट डिज्नी। और भारत के संदर्भ में अब हम लोग चर्चा करते हैं, भारत के संदर्भ में ऑस्कर पाने वाले कौन कौन से व्यक्ति हैं। पहले है भानु अथैया, जिन्हें 1983 में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म गांधी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले है भानु अथैया, 1983 में इन्हें सम्मानित किया गया था गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में। दूसरे हैं सत्यजीत रे, महान भारतीय फिल्म मेकर सत्यजीत रे ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जिन्हें 1992 ईस्वी में आपको याद रखना है ऑनरेरी लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे हैं रेसुल पोकोटी, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे भारतीय व्यक्ति का नाम रेसुल पोकोटी है, जिन्हें 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद चौथे हैं ए.आर. रहमान, जिन्हें जो है आपको याद रखना है 2009 में ही फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और साथियों पांचवें हैं गुलजार। गुलजार को 2009 में भारत के प्रसिद्ध लेखक, शायर और कवि गुलजार साहब को भी जो है ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। गुलजार जी को यह पुरस्कार स्लमडॉग मिलियनेयर में जय हो गाने की लिरिक्स अथवा बोल के लिए दिया गया था। तो इस फिल्म के लिए 3 लोगों को साथियों अलग अलग श्रेणी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, रेसुल पोकोटी, ए.आर. रहमान और गुलजार। इन तीनों को याद रखना है 2009 में, भानु अथैया को पूछा जाए तो 1983 में, सत्यजीत रे को पूछा जाए तो 1992 में। कोई भी प्रश्न पूछे आपसे पढ़ना चाहिए क्योंकि आपने पढ़ा है। और हाल ही में आपको पता है कि ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्पर के लिए कार्तिकी गोंसाल्वेस को बेस्ट शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 मिला। तो ये छठे भारतीय हैं। और 7वें भारतीय जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार पाया वो है भारतीय फिल्म निर्माता एस.एस. राजामौली की फिल्म आर के गाने नाटू नाटू के लिए एम किरीवानी को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अब तक 7 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन 7 के नाम को फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। पहला है, याद रखना है, भानु अथैया। दूसरे हैं सत्यजीत रे। तीसरे हैं रेसुल पोकोटी। चौथे हैं, याद रखना है आपको, ए.आर. रहमान। 5वें हैं गुलजार। 6ठे हैं कार्तिकी गोंसाल्वेस और 7वें हैं एम किरीवानी। तो ये 7 के नाम आपको याद रखना है। और सबसे पहले 1983 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2009 में 3 लोगों को, इसके बाद 2023 में 2 लोगों को। आशा करते हैं समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और कभी कभी पूछा जाता है कि ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, तो मदर इंडिया ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जो 1957 में नामित की गई थी। इसके बाद साथियों इस वर्ष 95वें एकेडमिक पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें बेस्ट एक्टर का खिताब ब्रेंडन फ्रेजर को मिला फिल्म द वेल के लिए। इसके बाद पूछा जाए कि एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का खिताब किसे मिला, तो के हुई क्वान को मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और एक्ट्रेस, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो मिशेल योह को मिला फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। इसके बाद पूछा जाए कि एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल का खिताब किसे मिला, तो जेमी ली कर्टिस को मिला। आपके एग्जाम में 3 चीज़ें पूछी जाएगी, एक बेस्ट एक्टर पूछा जाएगा, एक बेस्ट एक्ट्रेस पूछा जाएगा, एक बेस्ट फिल्म पूछा जाएगा। इसके अलावा जो पूछा जाएगा वो आपको ऊपर बताया, भारत के संदर्भ में है। 2 लोगों को मिला, एक एलिफेंट विस्पर के लिए, एक आपको नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बेस्ट पिक्चर के लिए किसे मिला, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए याद रखना है बेस्ट पिक्चर का खिताब इसे मिला, बेस्ट फिल्म का खिताब इसे मिला, जिसके जो निर्माता है वो हैं डेनियल क्वान। याद रखना है डेनियल क्वान, डेनियल सैनिट और जोनाथन बेंग, यानी 3 निर्माता इसके हैं। और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए आपको पता है द एलिफेंट विस्पर को मिला। शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड के लिए द बॉय द मॉल द फॉक्स एंड द हॉर्स के लिए मिला। म्यूजिक के लिए ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, जो कि RRR मूवीज की सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको मिला।
और म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला, जिसके संगीतकार कौन है? वोल्कर बर्टेलमैन है। तो ये थे साथियों एकेडमी पुरस्कार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड के बारे में पूछा जाए तो याद रखना है कि ग्रैमी अवार्ड को हम लोग ग्रामोफोन अवार्ड के भी नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 4 मई 1959 को की गई। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये अवार्ड है। यह पुरस्कार रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जो पहले भारतीय थे जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था वो थे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर 1968 में ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। ये साथियों मेल थे, पुरुष थे। अगर पूछा जाए कि कौन ऐसी भारतीय फीमेल है जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता तो वो थी तन्वी शाह। याद रखना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 2010 में तन्वी शाह ने ग्रैमी पुरस्कार जीता था और पंडित रविशंकर को 5 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जाकिर खान को भी 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ए.आर. रहमान ने भी इस पुरस्कार को अपने नाम किया है। इसके अलावा पूछा जाता है हाल ही के संदर्भ में, तो याद रखना है हाल ही में आपको पता है कि तीसरी बार रिकी केज ने, जो कि भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम श्रेणी में डिवाइन टाइट्स के लिए इस पुरस्कार को जीता। तो ये करंट अफेयर के संदर्भ में है। याद रखना है रिकी केज ने कौन सी बार जीता? तीसरी बार जीता। और किसके लिए जीता? तो डिवाइन टाइट्स के लिए जीता। याद रखना है किसके लिए? डिवाइन टाइट्स के लिए। ये थे साथियों ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित तथ्य। अब हम लोग देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार उपन्यास साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। अब तक यह पुरस्कार 5 भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति को मिल चुका है। पहले हैं वी.एस. नायपाल, जिन्हें 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए मिला। दूसरे हैं सलमान रश्दी, जिन्हें 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए मिला। तीसरी है अरुंधति राय, जिसे 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग VBI काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इवन दरोगा के भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। इसके बाद है किरण देसाई, 2006 में आपको याद रखना है इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 5वें अंतिम जो है 2008 में अरविंद अडिगा को द वाइट टाइगर के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मैन बुकर पुरस्कार से संबंधित ये तथ्य आप याद रखेंगे। इस वीडियो को साथियों हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी फैक्ट्स आपको दिए हैं सबसे पहले उसे आप याद कर लीजिए। कम कम पढ़ेंगे, अभी समय है और आराम से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अगले पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। जितने भी फैक्ट्स हैं देखें साथियों, एक तरफ से अरेंज वे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद भारत रत्न को हम लोग पढ़ेंगे। भारत रत्न को पढ़ने के बाद हम लोग पद्म पुरस्कार को पढ़ेंगे। पद्म पुरस्कार के बाद जितने भी परमवीर चक्र विजेता हैं उनसे संबंधित तथ्यों को देखेंगे। इसके बाद हम लोग करंट अफेयर के संदर्भ में पुरस्कार और सम्मान को देखेंगे। यानी पुरस्कार और सम्मान पढ़ रहे हैं तो इसे साथियों इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ना है कि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और साथ साथ पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, नोट डाउन करते रहें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे काफ़ी ही कम देखने को मिलेगा जिसमें इतने सारे फैक्ट्स आपको फ्री में बताए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों और ग्रुप में इसे शेयर करेंगे।